have coordination. The final topic of this chapter, coordination. In any case study, is the word written as synchronization, then you should close your eyes and write synchronize coordination as the answer, because synchronization is the key word for coordination. Synchronization, the functions of management and activities of different departments, यानी कि एक डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो इस वजह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिससे आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, ओवरलैपिंग से आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, फिर डुप्लीकेशन, डिले और ऑर्गेनाइजेशन में क्योस मचेगा, क्योस क्रिएट होगा। इट इज कंसर्न विद ऑल 3 levels ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप, मिडल एंड लोअर, ये तीनों लेवल से कंसर्न, ये तीनों लेवल से concerned and become group, and in the case of every group they also require coordination among themselves, और उनको coordination की भी जरूरत होती है। के बाद हमारे पास आते हैं इसके फीचर्स की बात करें। सबसे पहला फीचर्स है दैट कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अब इसमें यहाँ लिखो, इट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर अ परफॉर्मेंस इन दैट पाथ विद द प्लान्स एंड शेड्यूल। ये so coordination ensures unity of action, यानी कि ये एक सोर्स बताता है किसके बीच में, वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, इंश्योर करता है कि इनके बीच का एफर्ट जो है दैट इज फोकस्ड टुवर्ड अचीविंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनका सबका एफर्ट जो है वो सिर्फ कि अगर हम इस पॉइंट पर आए, हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है तो इसको अचीव करने के लिए उनका एफर्ट कॉमन डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। Continuous process यानी कि it is a never-ending process, it is an ongoing process, it has to be done at every level. It begins at planning and continues till control और continues till control। 4 पॉइंट आपको continuous process कहीं पे भी आ जाए, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं coordination is a deliberate function। coordination जो है वो deliberate function, a manager has to coordinate। अब डेलीब्रेट फंक्शन ये मैनेजर जो होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स of different people in the organization, because every people in the organization different way of doing the work. So it is responsibility of the manager that he should or she should coordinate the efforts of different people and deliberate in a deliberate manner. In other words, coordination is never established by itself. It has to be conscious efforts on every part of the manager. Very important point is that other coordination is a pervasive function. It is needed in all departments, in all levels. और अगर ये नहीं होता तो ओवरलैपेशन ऑफ एक्टिविटी होता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी जो ऑर्गेनाइजेशन में वो गिर जाएगी। इसके बाद आपस इसका लास्ट टॉपिक आता है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ coordination. Coordination, this is a very important growth in size and organization growth results, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो कैसे बता सकते, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, वेयर जो इंडिविजुअल एक्सपेंस कल्चर, इंक्रीज इन सेल्स. सो इट इज इम्पोर्टेंट to harmonize the individual goal with the organization goal through coordination. Is the next one a functional differentiation? Yeah, or in an organization there are different departments and different divisions which have their own objective policies and their own style of work. उनका अलग है तरीका, हर डिपार्टमेंट का अलग गोल है, अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है. तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन फंक्शन यही कहता है कि हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल होता है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है. अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, उसकी कॉस्ट नहीं पता चल पाएगी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर डिपेंडेंट है. तो इस वजह से हर एक डिपार्टमेंट जो वो डिपेंडेंट है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज लिंक्ड होनी चाहिए, आपस में उनकी एक्टिविटीज जो है लिंक होनी चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है
mostly specialize our feeling of superiority. वो लोग बस being जो superior होना चाहिए, prioritize होना चाहिए. The zone of activities, coordination should see to the sequence. उनको sequence में seek होना चाहिए, integrate all the specialist activities into wholesome effort. So now we will do some BYQs and MCQs on chapter management. Okay, we have completed the chapter. First question. Successful organization do not achieve goals by a chance, but by following a deliberate process. यहाँ पे इस deliberate process को क्या कहा गया है? Tell me. The deliberate process को यहाँ पे management कहा गया है. Management कहा गया है. So right option is D, management. Okay, if the explanation देखते it is considered to be a deliberate process as it involves creating a environment which is conducive to be efficient and effective performance. Okay, so next question is, management is essential for the organization which are A. Non-profit organization, B. Service organization, C. Social organization, or D. All of the above. So management is essential for the all kinds of organization, whether it is non-profit, whether it is service, social. So means right option is B. All of the above. Okay. Next is successful management ensures that goals are achieved with less cost, timely achievement of goals, both of the above, yet be none of the other. ठीक है, यहाँ पे जो ये पहला A ऑप्शन है with less cost, यानी कि यहाँ पे efficiency की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी efficiency की बात हो रही है, और यहाँ पे टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स में यहाँ पे आपकी इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी इफेक्टिवनेस की बात हो रही है. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सी बोथ ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, effectiveness is related to doing the right task, completing activities, achieving goals, या all of the above. इसका right answer है all of the above. Do we all ठीक है. Now we have one case study, that is J is working as a marketing manager. Okay. In a company has been given a task of selling 1 lakh units of production at the cost of rupees 100 per unit or time within 20 days. He is able to sell all the units within the stipulated time, but he had to sell last 1,000 units at 20% discount in order 20% discount in order to complete the target. In such a situation, he will be considered be a efficient manager, B effective manager, C both effective and efficient manager, but D none of the above. The right option for the following is B and effective manager. Why not A and why not C and why not B? The right answer is B. Why? Because he is able to complete the target, but the cost is very high. And it is effective because he is able to complete right task in completed time. That's why he's an effective manager. That's why option number B is the right answer for the following question. Next, we have another case study in form of MCQ, that is, management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? यहाँ पे वो वाली feature बात करते हैं management की, जहाँ goal-oriented process, is pervasive, multi-dimension, continuous. यहाँ पे वो वाली बात हो रही है. क्यों? तो पहला option है management is goal-oriented, management is multi-dimensional, management is pervasive, या management is group activity. इन चारों में से कौन सा है? यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो, सोशल, सब में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज परसेसिव. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन. ठीक है.
Management is required in all types, economic, social, political, and sizes of the organization. Does not matter. इसके बाद आते हैं next case study in form of MCQ. We have that is keeping in view the changes in the consumer demand and preferences. Tastemaker Bakery has reduced the sugar and fat content in its product. This approach of business shows that the management क्या है? क्या वो intangible force है? क्या वो group activity है? क्या वो dynamic function है? क्या वो multi-dimensional activity है? So right answer for the following is उसने कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस की बात करी है और यहाँ पर एक वर्ड आ गया that I'm highlighting. This drop a कीवर्ड बनता है इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए that is changes. यहाँ पर change हुआ है और that is according to consumer demand and preference. Then it is a dynamic function. The C option is the right option for the following question. In order to be successful, it is important that a business resolve itself to the change in taste and preference of the consumer. C option in the right option. Then we have eighth question that management is considered important. Why management is considered important? यानी कि यहाँ पर आपको management की importance लिखनी है. ना तो आपको management की importance ही. A, it helps an organization to adopt its to the changes, C, to integrate individual effort, helps in development of society, all of the above. ये A भी इसके अंदर आता है, B भी important है, C भी important है, यानी कि B all of the above is the right option. B all of the above is the right option. D is the right answer. Next question we have the authority responsibility relationship. Very important question. ठीक है authority responsibility relationship यहाँ पे authority responsibility relationship that exists within the organization give rise to different functions within the organization, different levels in the organization, management as multi-dimensional activity, management as a group activity. तो यहाँ पर question आंसर होना authority responsibility relationship कैसे आती है levels के through आती है. Yes. B, different levels in the organization. Different levels यानी कि पहले top हो गया, फिर middle हो गया, फिर middle हो गया, फिर lower हो गया. तो इनमें यहाँ पर authority responsibility relationship का establishment होता है. Now we have next and last question that is this level of management serve as a link between top level managers and first line managers. यहाँ पर आपको कुछ नए शब्द मिलेंगे. A option is supervisory level management, operational management, middle level management, and none of the above. तो इसमें से कौन सा option है right option? इसने बोला है top level और first line managers. First line managers को हम lower level managers भी कहते हैं. हम first line managers को lower level managers भी कहते हैं. तो यानी कि top और lower level को connect कौन करता है? Top और lower level को connect कौन करता है? That is middle level. The middle level is the right option C. और यहाँ पर जो supervisory level है उसको क्या कहेंगे और operational level management को क्या कहेंगे? Operational हम top full कहते हैं and तो जो आपके middle आपके first line managers हैं उनको हम supervisory level कहते हैं. इसके बाद we have this the last question. Till then